नमस्कार। आज का वीडियो सीबीएसई बोर्ड 2023-2024 में जो स्किल सब्जेक्ट लेकर के स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने उसमें बैंकिंग सब्जेक्ट को चुना है, उनके लिए जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई जाएगी उसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकल फाइल सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की 40 मार्क्स की फाइल है। 40 मार्क्स की फाइल में आपको 2 प्रोजेक्ट पे तैयार करने हैं। एक प्रोजेक्ट तो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, इनमें से कोई भी 5 लेकर के आप उसके बारे में बना सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो बनेगा वो बनेगा बैंक की जो बैलेंस शीट है उसको आपको डाउनलोड करनी है। जो डाउनलोड करनी है वो लेटेस्ट 31 मार्च 2023 की होनी चाहिए, जिसमें आपको एक प्राइवेट बैंक सेक्टर की और एक पब्लिक सेक्टर बैंक लेनी है। उन दोनों का कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन दोनों के बेसिस पर आप कंपेयर करेंगे। तो वो कंपेरिजन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से डेटा को हमें रिकॉर्ड करना है, कंपेरिजन करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को देख करके आप ये सीख सकते हैं कि इनका कंपेरिजन किन बिंदुओं के आधार पर होगा, किन पॉइंट के बेसिस पर हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और किस प्रकार से उनका एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे और वीडियो के एंड में एक आपको लिंक अवेलेबल होगी, जिससे कि आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अलग अलग बैंक की वेबसाइट को विजिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। लिंक में प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, उनकी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जो भी इम्पोर्टेंट शेड्यूल होंगे वो शेड्यूल भी आपको मिलेगा। प्लस एक्सेल में आपको पाई चार्ट, बाय डायग्राम एंड कंपेरिजन, फॉर्मूलेज, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी, जो इजीली आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कलर प्रिंट आउट निकाल करके आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। तो इजीली आपको उस कंसेप्ट को समझाया जाएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को आप कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। सीबीएसई के द्वारा जो प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ एक बार। Download the balance sheet of a public sector bank and a private sector bank aged 31st March of current year from their websites and compare the composition of their deposit, like percent of demand deposit to total deposit, profitability, composition of their loans, total interest earned, etc. And comment which sector bank is better managed from profit point of view. तो आपको क्या करना है, बैंक की बैलेंस शीट को डाउनलोड करना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की उनकी वेबसाइट से। जो आप डाउनलोड करेंगे वो 31 मार्च 2023 की होनी चाहिए, लेटेस्ट मीन्स करंट ईयर। और फिर उस पर जो परसेंट हमें निकालना है डिपॉजिट के बेसिस पर, डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पे, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लोन, इंटरेस्ट अर्न, एसेट्रा। उसके बाद हमें फिर उसका कमेंट करना है। तो ये जो डेटा है मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो इजीली आप कर सकते हैं। यदि आप बैंक की बैलेंस शीट पे जाएंगे तो वो पीडीएफ फाइल जब आप डाउनलोड करेंगे एनुअल रिपोर्ट, तो वो काफ़ी पेजेस की होगी, उसको आपको फिल्टर करने में, छांटने में समय लग सकता है। तो मैंने पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड की है। तो बैंक की जो बैलेंस शीट की पीडीएफ फाइल है, शेड्यूल है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बोथ बैंक प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, प्रोवाइडेड बाय मी। यू कैन सी हियर एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक के बारे में देखिएगा आप। तो डेटा में एसबीआई बैंक का आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 8, ओनली 8 पेजेस हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, आप सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये फ्रंट पेज है जिसमें एसबीआई का विजन, एसबीआई का मिशन और एसबीआई की थीम्स अवेलेबल है। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद में आपको सिक्वेंस में बैंक की ये बैलेंस शीट जो हमारे लिए कंपलसरी है कंपेरिजन करने के लिए। बैलेंस शीट के बाद में आएगा ये बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, डिपॉजिट्स शेड्यूल नंबर 3 जिसके बेसिस पर हमें कंपेरिजन करना है। आफ्टर देन बोरोइंग, इसके बेसिस पे हमें कंपेरिजन करना है, क्योंकि जब बैंक बोरोइंग करती है तो बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। तो कितना परसेंट इंटरेस्ट बैंक ने पे किया है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, वो भी हमसे पूछा गया है। शेड्यूल नंबर 5 अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, इसकी भी हमें आवश्यकता होगी। इसके बाद में हमें आवश्यकता होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट की और उसके शेड्यूल की। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। इसके बाद आप देखिएगा ये शेड्यूल जो आपको कंपलसरी होता है, शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न, जो बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अदर इनकम, 2 शेड्यूल होते हैं इनकम साइड के, इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम।
एक्सपेंडिचर में देखेंगे तो उधर भी 2 शेड्यूल होते हैं, जिसमें से मेनली हमसे जो प्रोजेक्ट में पूछा गया है वो है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो ये डेटा एसबीआई का मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो आप इजीली इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, तो आपको वेबसाइट विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। अब एचडीएफसी बैंक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस देख सकते हैं 10। इसी प्रकार से सिमिलर डेटा मैंने एचडीएफसी बैंक का आपको प्रोवाइड किया था, फ्रंट पेज। इसके बाद आप देखिएगा फ्रंट पेज के बाद में ये डेटा है परफॉर्मेंस का बैंक का, ये करंट ईयर का डेटा है। इसके बाद में सिमिलर सेम वैसा ही बैलेंस शीट के बाद में आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में जो नेसेसरी शेड्यूल्स है वो मैंने आपको यहाँ पर पूरे कंप्लीट प्रोवाइड कर दिए हैं, इसकी आवश्यकता आपको प्रोजेक्ट में होने वाली है। इस तरीक़ा से एसबीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों का डेटा आपको प्रोवाइड मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इनका करना है कंपेरिजन करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले क्रिएट करने होंगे, वो वैल्यू पुट करनी होगी, परसेंटेज निकालना होगा, फिर उसको हमें प्रेजेंटेशन दिखाना होगा, तो पाई चार्ट के द्वारा भी दिखा सकते हैं और हम बार डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं, तो जो अट्रैक्टिव लगेगा आपकी फ़ाइल के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने डेटा प्रोवाइड किया है, प्लस कंपेरिजन वाला डेटा भी मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ एक्सेल की शीट के द्वारा। अब आप देखिएगा एक्सेल की शीट में, तो ये जो फ्रंट पेज है एक्सेल की शीट में यहाँ लिखा हुआ है डाटा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यदि आप इसी पूरी फाइल को यूज करना चाहते हैं तो एज इट आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा आपका पूरा बना हुआ है, ओरिजिनल डेटा बना हुआ है। ओरिजिनल डेटा ये है जो बैंक की वेबसाइट से लिया गया। प्राइवेट बैंक में हमने चुनी है आज एचडीएफसी बैंक, पब्लिक बैंक में लिया हमने एसबीआई। इन दोनों का मैंने किया कंपेरिजन। तो कंपेयर करने के लिए जो हमको रो डेटा चाहिए होता है, और रो डेटा मैंने यहाँ इसके लिए आपको ये जो डिपॉजिट वाला कॉलम मैं दिखा रहा हूँ आपको, कॉलम नंबर सी, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो ये जो येलो सेल वाले कॉलम है जो मैंने येलो कलर से फिल किए हैं, इनमें आपको डेटा पुट करना है, ओनली येलो वाला देख सकते हैं आप केवल, और कहीं भी आपको कोई राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बैंक की डिपॉजिट होती है, डिपॉजिट 2 तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जैसे करेंट अकाउंट, सेविंग बैंक डिपॉजिट। तो ये जो शेड्यूल नंबर 3 लेंगे आप, चाहे आप कोई सी भी बैंक का डेटा ले लो, आपको इसी नाम से मिलेगा, क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। टर्म डिपॉजिट, जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होता है वो टर्म डिपॉजिट, इन तीनों का ये हो गया टोटल। तो ये शेड्यूल नंबर 3 का डेटा आपने लिया और यहाँ पर आपने टाइप कर दिया। सिर्फ आपको जो येलो सेल वाला डेटा है ये ही टाइप करना है, टोटल भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर हमने हर जगह फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। फिर ये शेड्यूल नंबर फॉर बोरिंग, इसी प्रकार से आपको बोरिंग का डेटा मिल जाएगा, आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस, इंटरेस्ट एंड कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट, और शेड्यूल नंबर 9 आगे शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ये डेटा आपको जो येलो कलर दिख रहा होगा यहीं पर आपको टाइप करना है, और कहीं डाटा की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये डाटा भी टाइप नहीं करना है आपको, देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको जो येलो कलर में दिया हुआ है यहाँ टाइप करना है, यदि आप चाहते हैं खुद की अपनी फाइल बनाना तो, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है, इसी को ही आप पूरा यूज कर लीजिए। जब ये डेटा आप लिख लेंगे और इसको प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा आप, जिससे कि पता रहे कि डाटा आपने ये यूज किया है। अब इसके बाद में आप देखेंगे डिपॉजिट। तो ये जो कंपेरिजन टेबल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे पेजेस A4 साइज में जो है ऑलरेडी फिट किए हुए हैं, तो आप इसको सीधा प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। कंपेरिजन ऑफ कंपोजिशन ऑफ डिपॉजिट, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिकली सब ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, बस आपको सीधा प्रिंट आउट निकालना है। ये डेटा, जैसे कि डेटा कहाँ से आया देख सकते हैं आप, रेफरेंस नंबर दे रखा है शीट नंबर का, ये परसेंटेज ये फॉर्मूले से निकल करके आया था, ये ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, बस आपको सीधा प्रिंट आउट निकालना है। इसके बाद बोरिंग, कंपेरिजन ऑन कंपोजिशन ऑफ बोरिंग, बोरिंग के बेसिस पे कंपेयर किया गया है दोनों बैंकों का। एडवांसेस के बेसिस पे पूरा चार्ट तैयार है, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप इजीली। तो प्रिंट आउट आपको ये सारे पेजेस के निकालने पड़ेंगे। तो प्रिंट आउट के लिए क्या करना है, सिंपल सा, फाइल पर अगर क्लिक किया आपने, प्रिंट वाला कमांड दिया, तो प्रिंट आउट निकल करके तैयार हो जाएगा आपका। तो फाइल में देखिएगा इस तरीक़ा से अब आ रहा है, क्योंकि ये शीट थोड़ी सी बड़ी है तो टाइमिंग एक्सेस करने में लगता है। तो ये प्रिंट किया आपने। तो यहाँ मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली मैंने A4 साइज़ में सेट कर दिया है, आपको कुछ नहीं है, सिंपल ही बस प्रिंट कमांड देना, तो ये प्रिंट आउट निकल करके तैयार हो जाएगा आपका डेटा। इसको आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अर्न के बेसिस पर कंपेरिजन ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंटरेस्ट अर्न इज द मेन सोर्स ऑफ एवरी बैंक।
उसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिएगा फॉर्मूले में डेटा पुट किया और लगा दिया। तो आपको ये डेटा पुट नहीं करना है, ये डेटा ऑटोमेटिकली ये जो डेटा वाली फाइल है उससे एक्सेस किया गया है, ये सब लिंक किए गए, ये फॉर्मूला लगाया गया है। तो आपको बस सीधा सीधा क्या करना है, आपको जो फ्रंट पेज मैंने डेटा बोला यहीं लिखना है, ये येलो वाले सेल है इसमें बस, यदि आप अपनी फाइल बनाते हैं तो। बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट आपके तैयार है, ये बैलेंस शीट का डेटा है। तो बैलेंस शीट की डेटा में क्या करना है, बैलेंस शीट की डेटा में आपको ये जो अमाउंट है ये बैलेंस शीट वाले ये आपको लिखने होंगे, बैलेंस शीट वाले अमाउंट। तो ये इसके बाद में ये पूरी बैलेंस शीट का आप अमाउंट लिख लीजिएगा। ये परसेंट की आवश्यकता नहीं है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। तो आपको जो शेड्यूल है हर बैलेंस शीट में आपको शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल नंबर 12 तक, 1 से लेकर के। जो बैंक की बैलेंस शीट होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल होते हैं 12, शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 12 तक। तो बैलेंस शीट का ये डेटा ये अमाउंट यही रहेगा, ये अमाउंट आपको यहाँ पर बैलेंस शीट से दे करके भर लेना है। इसमें आपका आ गया बैंक, दिखा देता हूँ मैं, HDFC बैंक का डेटा 31 मार्च 2023 का, ये SBI का। तो आपको ये अमाउंट आपको फिल करना है। यदि आप खुद की फाइल बनाते नहीं तो आप इसी को यूज कर लीजिएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेटा तैयार है आपका। इसके बाद ये देखिएगा, ये एक्सेल में यूज किया गया है चार्ट के द्वारा, HDFC का ये बनाया गया है आपका पाई चार्ट। तो पाई चार्ट से आपको डेटा दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये डेटा अपने आप ही एक्सेस करेगा। इसमें आप कलर प्रिंट आउट निकलवाइएगा। ये जो पेजेस में आपको दिखा रहा हूँ, कलर प्रिंट आउट निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ये दोनों कंपेरिजन दिखाया गया है अलग अलग, कि SBI का 7%, क्या चीज़ है, तो 7% आप देख सकते हैं। 7% मीन दिस % ऑफ डिमांड डिपॉजिट टू टोटल डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का टोटल डिपॉजिट पर परसेंट है 7%। 36% क्या है, % ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट टू टोटल डिपॉजिट। तो ये SBI का डेटा है और ये आपका डेटा HDFC का है। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये जो बार डायग्राम बनाया गया उसके बेसिस पे दोनों बैंकों के बीच में कंपेरिजन है। इसमें आपको कहीं कोई एडिटिंग नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिकली एक्सेस किया गई फाइल है। इसके बाद ये आपको डेटा तैयार हो गया। कंपेरिजन किसके बेसिस पे, कंपोजिशन ऑफ बोरोइंग के बेसिस पे। तो ये बोरोइंग का % आया, ये बोरोइंग का आपको डेटा तैयार हो गया। इसके बाद कंपेरिजन किया है कंपोजिशन ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस के बाद में कंपेयर किया गया किसके बेसिस पे, ये है कंपेयर किया गया है एडवांसेस के बेसिस पे, वो बार डायग्राम था और ये आपका पाई चार्ट है। इसके बाद में ये आ गया इंटरेस्ट अर्न, बैंक ने कितनी इंटरेस्ट अर्न की है उसके बेसिस पे ये आपको कंपेरिजन है। इंटरेस्ट के बाद में ये पाई चार्ट के द्वारा इंटरेस्ट अर्न का कंपेरिजन, ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का कंपेरिजन, ये टोटल कंपेरिजन आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको इसकी एक एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये रिपोर्ट देखिएगा, ये रिपोर्ट भी आपको मैंने बना करके दे दी है। ये भी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कॉमन बनी हुई है, इसको आप यूज कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो टोटल आपको डेटा वाले पेज से लेकर के रिपोर्ट वाले पेज तक का प्रिंट आउट निकालना है अपनी फाइल के लिए। आपकी बेस्ट फाइल बन करके, एक अच्छी फाइल बनकर तैयार हो जाएगी। प्लस जो मैंने आपको शुरू में PDF फाइल बताई थी 2, स्टेट बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, उसको भी आपको प्रिंट आउट निकालना है जिससे आगे लगाना है। तो टोटल आपकी फाइल पूरी बन करके तैयार है, इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसमें जो बैंकिंग की फाइल है, तो बैंकिंग का जो प्रोजेक्ट CBSE का, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पर जो कंपलसरी हमें यूज करना होता है उधर, उसका नाम है लैब एक्टिविटी। तो लैब एक्टिविटी में क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम हमने यूज किया बैंकिंग की फाइल को बनाने में एक्सेल की हेल्प से, जिसमें स्किल दिखाई गई है पाई चार्ट में, बार डायग्राम में, फॉर्मूले बार यूज किए गए, % यूज किया गया है। इस डेटा को लेकर के आप अपने फाइल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आई होप कि बहुत अच्छा रहेगा। आपने अभी पब्लिक सेक्टर बैंक SBI और प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC का प्रोजेक्ट देखा। ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और जल्दी नेक्स्ट वीडियो एक अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर के रिलीज करूँगा, जिससे कि आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो डिफरेंट हो सकें। थैंक यू।